आज मौजूद है आगरा के हाथी घाट पर, जहां पर कि आज आगरा में यमुना आरती का आयोजन किया गया था। हमारे साथ हैं आगरा की महापौर, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, आज का जो प्रोग्राम था हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में और यमुना मैया के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक महा आरती का, गंगा मैया की महा आरती का आयोजन किया गया। इसमें गुरु वशिष्ठ सर्वांगीण मानव सेवा संस्था के द्वारा और इसके संस्थापक हम श्रद्धेय पंडित अश्वनी जी हैं, उन्होंने आज यहाँ पे यमुना मैया की आरती का आयोजन रखा है। और अब हाथी घाट जो हमारा बहुत ही पुराना प्राचीन घाट है, और वहाँ पर हम लोग यमुना मैया की आरती करने के लिए सब इकट्ठा हुए। मैम, देखा जाए तो पहले यहाँ से दुर्दशा काफ़ी खराब थी हाथी घाट की, अब काफ़ी हद तक यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। इस बारे में आपने काफ़ी पहल करी, इन लोगों ने काफ़ी पहल की, आगे कितना और यहाँ कार्य होगा? देखिए, अब सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि खुद मीडिया भी कहने लगी है कि ये यहाँ पे अब काफ़ी अच्छा हो चुका है। क्योंकि हम जब पहले पूजा करने जब आते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारी काली माता भी यहाँ पे विराजमान है, बुलाकी बाबा जो हमारे देव हैं वो भी यहाँ पे विराजमान है, और यमुना मैया का किनारा है। तो पहले हम जब आते थे बहुत ही व्यवस्था गड़बड़ थी और अंधेरा रहता था, शाम को आ नहीं सकते थे और गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ था। तो अभी जब मैं पूजा करने आई थी, मुझे लगा कि अब मुझे जनता ने यहाँ पर इतने प्रचंड बहुमत के साथ मुझे यहाँ की सेविका बनाया है, तो मुझे यकीनन अपने यमुना के किनारों का कम से कम वहाँ तो उद्धार कर देना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ करीब 4 करोड़ रुपए का बजट मैंने यहाँ पे सेंक्शन किया, और अभी आप लोग देख रहे होंगे लगातार कार्य भी चल रहा है और आगे और अच्छा भी होने वाला है यहाँ। मैडम, जिस तरह से यमुना की दुर्दशा है, उसके बारे में आपकी नगर निगम किस तरह का काम है? देखिए, मैं आपको बताऊं, नगर निगम का हस्तक्षेप उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट अलग, हमारा डिपार्टमेंट अलग। लेकिन क्योंकि हमारा शहर यमुना किनारे पर भी है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यमुना किनारे को हम लोग साफ़ सुथरा रखें, और जो हमारे समाज सेवक हैं यमुना मैया को साफ़ करने का जिन्होंने प्रण ले रखा है, उनके साथ मिलकर हम लोग यमुना मैया की सफाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैडम, क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो गया है, अगले 7 मई को यहाँ चुनाव भी होने हैं। आज एक विजय लक्ष्मी जी 21,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर आगरा में आई है, और उनका एक ही नारा था, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तो सबसे पहले मैं 14 अप्रैल महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर अभी सभी आगरावासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी भारतवासियों को उनके जन्मोत्सव पर उनको सबको बधाइयाँ देती हूँ। और अभी जो विजय लक्ष्मी जी आई हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव जो होता है, गली कूचों का चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रवादी चुनाव है। तो विजय लक्ष्मी जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो आगरा में भी आई हैं, और आप लोग भी देखते होंगे कि आगरा की जनता किस प्रकार से भाई मोदी जी के साथ है, भाई योगी जी के साथ है। और हमारे आगरा के दोनों प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार चौहान जी, आदरणीय SP सिंह बघेल जी, उनके सामने आप लोग देखते हो कि विपक्ष के पास तो लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जिस प्रकार से पहले प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगरा में बनी थी, लोकसभा में पहुंचे थे हमारे दोनों प्रत्याशी, उससे भी ज़्यादा आगे प्रचंड बहुमत के साथ इस बार पहुंचे। मैडम, क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन पे इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी? सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, आप लोग कहते हैं कि हर वर्ग के बारे में मोदी भाई सोचते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से जब से 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता के सामने सरकार की कार्यशैली है, सरकार की पारदर्शिता है। आप लोग भी देखते होंगे कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ करते थे वो पहले हुआ करते थे, वो बीते जमाने की बात हो गई। अब तो सब कुछ जनता के सामने ऑनलाइन सिस्टम है। हमारे साथ हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी, जो हमें बता रही थी कि इस बार चुनाव जो हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से, बड़े पैमाने पे हो रहा है, पब्लिक पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। हमारे साथ गुरु जी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। गुरु जी, आज के प्रोग्राम के बारे में आज जो है 9 वर्ष हम लोगों का जो शुरुआत होता है वो चैत शुक्ल प्रतिपदा से होता है, और उसी में जो है 6वां दिन जो होता है यमुना जी का प्राकृतिक दिवस है। तो संस्था जो है विगत 3 दशक से यहाँ लगी हुई है हाथी घाट के सौंदर्यीकरण के लिए जो है, जिसमें बल्केश्वर घाट भी बना जो है। संस्था का पूरा प्रयास था जो है, फूलों पे जालियाँ लगी जो है, जो माला फूल नगर निगम मंदिरों से उठा कर से जो है खाद बना रहा है, वो कंसेप्ट जो है संस्था का ही था। पहले बनाया, उसके बाद दिखाया, तब उनको जो है प्रस्तावित कराया।
और घाट पहले तो काफ़ी दुर्दशा थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है काफ़ी यहाँ विकास हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज का जो अवसर था वो यमुना के लिए था, जो है कि माँ यमुना जो कल बहती थी पहले और उनका प्रागट्य दिवस लोग मनाते थे, लेकिन आज यह है कि कल तो नहीं है, वेदना तो ही है, लेकिन यह है कि जो उनका आंचल है, जो घाट है, वो थोड़ा सा अब उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो अब आस भी है कि इतने दिनों से हम लोग लगे थे, तो आस है कि अब जैसे उनका आंचल साफ हुआ है तो एक न एक दिन जो है यमुना भी आज यहाँ पर होंगी और कल जो है जिस तरह से बताया है अभी मेयर मैडम ने, जिस तरह से बताया कि 6 करोड़ का लगभग बजट पास हुआ है, 4 करोड़ का लगभग बजट पास हुआ है और उसमें काफ़ी काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे। हाँ, इसमें जो है हम लोग भी मिले थे वहाँ जा कर के मंडलायुक्त से जो है, और नगर निगम में भी हम लोग लगे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हैं, तो पत्राचार तो होता ही था, मिलना जुलना होता था। अब संजोग ये हुआ कि यहाँ पर जो है मंत्री जी आए और वो प्रस्तावित किए जो है कि भाई घाट बनना चाहिए, हाथी के ये जो घाटों का किनारा जो है यमुना का वो सही होना चाहिए, तो उस पर पैसा आया हुआ है और उसमें जो पहला चरण में यहाँ काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है यहाँ। और हम लोगों का ये प्रस्ताव पहले से ही था कि एक काल्पनिक नक्शा हम लोग बना करके दिए भी थे, और इस घाट पर आज के 3-4 साल पहले ब्रिजेश पाठक जी भी आकर के यमुना प्राकोत्सव में आए थे, जबकि पहली बार योगी जी आए थे तो वो भी यमुना के तलहटी में आए थे, हम लोग कार्यक्रम रखे थे सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे लोगों में वो जागृति आई और यमुना की जो समस्या थी उस पर काम होने लगा है। तो अब पैसा आया है, अब वो लग रहा है, अब अभी काम अधूरा है। अब देखिए वो पूरा पैसा लग करके फिर कैसे की स्थिति आती है, क्या होता है, तो वो चीज़ देखा जाएगा जो है। लेकिन यह है कि सौंदर्यीकरण तो हो रहा है।